कड़वा होता है मीठा। यही गड़बड़ हो गई। सच कभी कड़वा नहीं होता। सच मीठा था, सच मीठा है और सच मीठा रहेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे, हमने तो यही सुना है सच कड़वा होता है। नहीं होता। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक व्यक्ति 2 महीने से बुखार में बीमार पड़ा है और उसके सामने आप बड़े अच्छे खाने की थाली लगाते हैं और जब वो खाने को तोड़ के उसमें से रोटी तोड़ के सब्जी में लगा के मुंह में डालता है, छोड़ देता है उसको, और उसी के साथ वैसी थाली अब व्यक्ति को देते हो जो स्वस्थ है। जब वो पाता है कहता है वाह वाह, ये तो मजेदार बनाया हुआ है, बहुत मजा आ गया। अब बताइए दोष किसमें था, थाली में या व्यक्ति में? व्यक्ति में। इसी तरीके से आप लोगों ने इतना झूठ सुना है, इतनी भ्रांतियों को सत्य माना है कि जब सत्य बोला जाता है तब आप उसको क्या समझते हैं? कड़वा है, क्योंकि वो मन माफिक नहीं है। जो मन चाह रहा था वैसा नहीं है। अब आपने सबने एक स्वर में कहा कि आप सत्य सुनना चाहते हैं, तो मैं भी सत्य ही सुनाऊंगा। अच्छा लगे या बुरा लगे ये मेरा काम नहीं है। शिक्षक का काम होता है कि विद्यार्थी को सत्य बताए। शिक्षक का काम ये नहीं होता कि विद्यार्थी को खुश करे। ये विद्यार्थी का काम होता है कि शिक्षक को खुश करे। कैसे खुश करेगा? जब वो उत्तर सही देगा तब शिक्षक खुश होता है। जब शिक्षक शिष्य को खुश करना चाहता है उसको फिर हम कहते हैं कि वो बढ़िया हो गया, वो बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है। क्योंकि धंधे में आपको ग्राहक को खुश करना होता है, परंतु शिक्षक के लिए कार्य यह है कि शिष्य को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो सत्य है वो बताएं। तो आज जो समय मेरे को हमारे पास है, तो इसमें मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा जो सत्य हैं, परंतु आज वो बातें आप तक नहीं पहुंची, जिसके कारण कि आप असत्य को ही सत्य मानने लगे। पहली चीज ध्यानपूर्वक सुनिए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात का। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, अर्थात जब धर्म की हानि हो जाती है, गिलानी हो जाती है, जब अधर्म को धर्म मानने लग जाते हैं लोग, तब मैं उस धर्म को स्थापित करने आता हूं। तो मंदिर में भी जो भगवान के, जिसको हम लोग उसको कहते हैं अर्च विग्रह, मूर्ति नहीं, हम मूर्ति उपासक नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम विग्रह के उपासक हैं, जिनको कहते हैं अर्च विग्रह। अर्थात जब वो मूर्ति बन के आती है, किससे? जो मूर्ति काढ़ने वाला है उसके यहां से मूर्ति बन के आती है, तब वो मूर्ति है, तब वो मूर्ति है। फिर हम उसके अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम भगवान से आह्वान करते हैं कि आप कृपा करके आइए। इसकी पूरी एक पद्धति है, उसके द्वारा हम भगवान का आह्वान करते हैं, और जब भगवान उसमें आते हैं तब उसको हम कहते हैं अर्च विग्रह। अर्चना का, अर्च का मतलब अर्चना करने योग्य। परंतु भगवान आते क्यों हैं? भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब मंदिर जाते हो, दिल पे हाथ रख के देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें मुझे क्या बता रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, इसके चक्कर में पड़ना। आपको अपने आप देखना है, जो मैं बात बता रहा हूं क्या आप वैसा करते थे, करते हैं या करेंगे? आप मंदिर में जाके भगवान से क्या मांगते हैं?
धर्म को छोड़कर सारी चीजें मांगते हो। सच है गलत है? हैं जी? आप डॉक्टर की दुकान में जाते हो और उसको बोलते हो भाई साहब जरा 20 किलो लौकी देना, तो वो क्या कहेगा? मैं आया किस लिए हूं? अरे भाई साहब मैं इसलिए यहां बैठा हूं कि आपकी जो बीमारी है उसको मैं दूर कर सकूं, ना कि लौकी बेचता हूं। अरे जहां लौकी चाहिए वहां जाके सब्जी मंडी में जा, वहां लौकी लेके आ, मेरे पास आए तो इलाज करा। इसी तरीके से भगवान भी आते क्यों हैं? भगवान ने तो कहीं नहीं कहा कि मैं गाड़ी बंगला मोटर देने आता हूं, शादी कराने आता हूं, नहीं। भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है दुष्टों का नाश करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए और धर्म की को पालन करने के लिए कि आप धर्म समझ सके धर्म क्या है। परंतु आप में से कितने लोग जाते हैं मंदिर में जाके भगवान से कहते हैं हम समझना चाहते हैं धर्म क्या है, क्योंकि जब तक आप धर्म को नहीं समझेंगे तब तक आप दुष्ट हो। ये भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं दुष्टों का विनाश करने आता हूं। तो दुष्ट कौन है? रावण दुष्ट था कि नहीं था? और वो शिव जी की उपासना करता था कि नहीं करता था? अरे आप में से कौन होगा इतना बड़ा शिव जी का पुजारी? कह रहा हूं उसको मैं, भक्त नहीं कह रहा, क्योंकि भक्त और चमचे में फर्क होता है। चमचा अपनी बात मनवाता है और भक्त स्वामी की बात मानता है। रावण ने कभी भी शिव जी की बात नहीं मानी, उसने अपनी बात मनाई है। इसको दुष्ट कहते हैं, इसका विनाश करने आते हैं भगवान। भक्त कौन है? जो भगवान की आज्ञा का पालन करे। धर्म क्या है? भागवत कहता है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीताम, कि धर्म वो है जो भगवान के मुख से आया है, जो भगवान की आज्ञा है। परंतु आप लोग, क्या आज्ञा है भगवान की? क्या बोल रहा है भगवान? क्या करना चाहिए जीवन के अंदर? किसने जीवन दिया आप सबको? हैं जी? पता ही नहीं। अब आप ही फैसला करो कि आप दुष्ट हो कि भक्त हो। आप अपनी आज्ञा पालन करा रहे हो, उनकी आज्ञा पालन कर रहे हो। मेरा काम नहीं है बताना आपको कि सही, मेरा काम है शीशा दिखाना, आईना, कि ये सत्य है और ये झूठ है। और ध्यान रखिएगा, उत्तर सत्य उत्तर एक ही होता है। 2 दूनी 4। उत्तर एक है कि 2 है? एक है। और गलत उत्तर कितने हैं? अनंत। अरे गलत उत्तर अनंत हैं, परंतु सही उत्तर एक होता है। तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? धर्म का अर्थ हुआ कि जो भगवान की आज्ञा है वो ही धर्म है। आप लोग गाते भी हो आरती में, हैं जी? भक्त जनों के संकट कितने दूर में? क्षण में दूर करें। होते हैं आपने दूर? अब आप क्या कहते हो? भगवान गलत है? नहीं। ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं भक्त नहीं हूं? अगर मैं भक्त होता तो क्षण में दूर होता संकट। हनुमान जी को कोई संकट होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो राम जी के भक्त हैं। वो राम जी के चमचे नहीं हैं। वो राम जी से अपनी कोई भी कार्य नहीं कराते। परंतु हम देखिए कितने धूर्त हैं, कितने दुष्ट हैं कि हम हनुमान जी का हनुमान चालीसा गाते हैं, राम काज करबे को आतुर। और हम क्या बोलते हैं प्रभु जी आके? हनुमान जी राम के काज छोड़ मेरे काज करने को आतुर हो जा तू। सही है गलत है? तेरे को 100 मणि खिलाऊंगा, जैसे हनुमान जी भूखे घूम रहे हैं। अरे करते कुछ हो, चाहते कुछ हो, हैं जी? बताइए आप, कभी विचार किया, कभी जानने की कोशिश की? आज सत्संग में आए सब। बताऊं आपको संग क्या होता है? ये भी नहीं पता आपको। आप सत्संग करने आए हैं परंतु संग नहीं किया। संग का अर्थ समझिए, समझाता हूं, क्योंकि ये जो है ये मूल चीजें हैं, ये सिद्धांत हैं। ये समझोगे नहीं तो कोई लाभ लेके नहीं जा सकते। संग का अर्थ होता है
आप कहते हो ना बच्चे को या अपना जिसको अपने को प्रिय समझते हो, बुरा संग मत करो, बुरा संग मत करो। बुरा संग करने से क्या होगा? बुरी आदतें पड़ेंगी। अर्थात संग का मतलब है जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आपने संग नहीं किया, आप मिलके चले गए। जब आप आए ना सब सत्संग करने के लिए तो भगवान ने अटेंडेंस लगाई, आपकी हाजिरी लगाई पेंसिल से। किससे? पेंसिल से। और अगर आप जब यहां से गए और आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, तो भगवान रबर से मिटा देते हैं उसको। क्या? कि ये मिलने आया था, संग करने नहीं आया। और सत्य शब्द का मतलब क्या है? जो सत्य है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सत्य हैं, इनके वचन सत्य हैं। अर्थात इनके जो उपदेश है, क्या उसने हमारे जीवन में बदलाव लाए? नहीं तो कितने भी सत्संग करते रहो, आपकी कोई एंट्री नहीं हो रही है, आपकी हाजिरी नहीं लग रही। क्या करूं मैं? आपसे झूठ बोलूंगा तो शास्त्र कहते हैं व्यास आसन पे बैठ के झूठ बोलोगे तो नरक जाओगे। मैं क्यों जाऊं नरक भाई? हैं जी? आप सुनिए, समझिए और जीवन में लगाइए। आप सब जो यहां हैं सब अपने आप को हिंदू कहते हैं जी? नाम के सिवाय और हिंदू कुछ हैं आप? बताइए मुझे, हैं जी? बताइए। नाम के सिवा आपको यह भी नहीं मालूम कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। हमारे धर्म का नाम तो सनातन धर्म है, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू शब्द किसी वेदों में है ही नहीं, ना तो 54 में पुराणों में है, ना इतिहास में है, ना रामायण, ना महाभारत। हिंदू शब्द है ही नहीं। हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। सिर्फ नाम हो गया आपका हिंदू जैसा, सनातन धर्मी जैसा, और आपने अपने आप को क्या मान लिया कि मैं हिंदू हूं। मजाक मत करिए, अभी आप कुछ भी नहीं है, अभी आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको धर्म के बारे में क ख ग भी नहीं पता। भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों करी बताइए? हैं जी? किस लिए करी रचना? ये बुढ़ापे में पता लगना चाहिए कि शुरुआत से पता लगना चाहिए? हैं जी? बताइए। बचपन से पता लगना चाहिए या बुढ़ापे में पता लगना चाहिए? हैं प्रभु जी? बताइए। और बोलते क्या है कि बुढ़ापे में करो। जो ही बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ब्राह्मण 2 कुलों से आते हैं, एक शुक्राचार्य जी के कुल से और एक बृहस्पति जी के कुल से। शुक्राचार्य जी के जो कुल के लोग हैं वो भी ब्राह्मण हैं, परंतु वो आपको कृष्ण भक्ति, राम भक्ति से दूर ले जाएंगे, विष्णु से दूर ले जाएंगे। और बृहस्पति जी के जो ब्राह्मण हैं वो आपको विष्णु भक्ति सिखाएंगे। अब आपने पता नहीं किसके साथ संग किया है, शुक्राचार्य के चेलों के साथ या बृहस्पति जी के, वो आपको डिसाइड करना है। उन्होंने क्या फैलाया हुआ है कि बुढ़ापे में भक्ति करो, बुढ़ापे में शास्त्र पढ़ो, जब पढ़ने लायक नहीं रहो तब पढ़ो। बहुत बढ़िया, बड़ी अकलमंदी की बात है। हम भी कोई पंडिताई करते हुए पैदा नहीं हुए थे, ये बता दें आपको। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। तो बचपन से कोई नहीं पढ़ के सीखा, परंतु हाँ मन में प्रश्न थे। मन में यह प्रश्न था कि जिंदगी भर सब कुछ करूंगा, रिश्ते बनाऊंगा, रिश्ते जोड़ूंगा, घर बनाऊंगा, बंगले होंगे, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, लोगों से रिश्ता बनाऊंगा। अंत में जब मृत्यु आएगी तो सबका सब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत बेकार
जीवन है जिसमें एंड में सब जीरो हो जाए। जब मैं 16-17 साल का था, ये प्रश्न करता था, मेरे मन में ये बात उठती थी। पता नहीं आप लोग सोचते हो कि नहीं सोचते। आप सोचते हो बुढ़ापे में टाइम है। जब मैं सोचता था, जब मैं 16 साल का था, अब मैं 66 साल का हो गया हूं। कितने साल पहले? 50 साल पहले सोचता था। मन में प्रश्न उठते थे ये है क्यों, बनाया क्यों है? इसलिए क्या हर जन्म लूंगा। और ध्यान रखिएगा, जो अपने आप को हिंदू कहता है और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, मंदिर मत जाया करो, बेफालतू टाइम वेस्ट करते हो। हाँ, हिंदू हो ही नहीं आप, क्योंकि सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। और जब तक तू कर्म के चक्कर में फंसा रहेगा, तब तक तू बार बार जन्म लेता रहेगा। अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते तो आप सनातन धर्मी नहीं है, आप हिंदू नहीं बोल सकते अपने आप को। आप कुछ भी बोलिए अपने आप को, परंतु हिंदू या सनातन धर्मी नहीं हो। और आपकी जानकारी के लिए, ये पुनर्जन्म जो है, आज अमेरिका के टॉप साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर चुके हैं। टॉप। आज से 40 साल पहले सिर्फ 2% से 3% जो अमेरिकन थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आज 33% विश्वास करते हैं। और हम उस चीज को भूलते जा रहे हैं। अरे जो कार्य करोगे उसका जवाब देना पड़ेगा। अभी मुझसे प्रश्न किया था किसी ने, बैठा हुआ था मैं, कि लोग गलत करके क्या कितना बढ़िया मजा करके मर जाते हैं। मैंने कहा तो तुम्हें नजर नहीं आता, वो कोड़ी पैदा होता है। वो कौन थे? वो कौन है ये लोग? यही वो मजा करने वाले हैं, वही है ये। फिर दोहरा रहा हूं, जब 16-17 साल का था तो यही देखता था मैं, ऐसे परिवार में कैसे पैदा हुआ है, हो गया जिसमें कि गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकरी चाकर सब देखे बचपन से। और वो बेचारा लेबर एक क्या कर रहा है, परजू पत्थर तोड़ रहा है। उसका जन्म ऐसा क्यों हुआ? मैं नहीं लेना चाहता था ऐसा जन्म, क्योंकि चाहे यंगस्टर हो या कोई हो, अगर आपको समय की गति देखनी है ना, तो पीछे देखिए। जैसे कि गाड़ी में जब जा रहे होते हो, अच्छा 100 किलोमीटर मैंने 2 घंटे पूरा किया, अभी मुझे 100 किलोमीटर और जाना है, 2 घंटे और लगेंगे। इसी तरीके से अगर आप समय की गति देखनी है ना, कि मृत्यु कितनी दूर है, 5 मिनट लगेंगे। सिर्फ 5 साल पीछे देखिए कैसे निकल गए चुटकी में। है प्रभु जी, चुटकी में निकल गए। तो कितनी बार चुटकी जब बजाऊं 100 साल के लिए, 20 चुटकी में जीवन निकल जाता है। और जो बुजुर्ग है ना, उनसे पूछिए जाके 40 साल कैसे निकल गए पीछे के। मैं जब 16 साल का था, यही सोचता था, अगर अपने कर्मों के हिसाब से उम्र मिली तो ये 60-70 साल तो यूं निकल जाएंगे। और सच में यूं ही निकल गए। अभी जून के अंदर हमें अकाम भक्ति प्रभु कह रहे थे कि 5 तारीख को सोरो में प्रोग्राम है। उन्हें इस जगह पता नहीं था कि यहाँ प्रोग्राम है। मैंने कहा देख भाई, द्वारा क्षेत्र है। जब मैं बीच में से कट करके नहीं आया, मैं गाड़ी से जब आया तो सोरो होता हुआ है। मैंने कहा वरा जी को प्रणाम तो कर लें। तो वरा जी को प्रणाम करते हुए आया, क्योंकि मैं पहले आया हूँ सोरो में, मैंने लेक्चर भी दिया है, मतलब 8-10 साल पहले। ऐसे आज 5 तारीख हो गई, मैं आ रहा था, मैं ऐसे ही देखता हूँ अपने जीवन को। मैं आ रहा था, अब मैं थोड़ी देर के अंदर वापस जा रहा हूँ। ये भी जानता हूं कि कुछ दिनों के अंदर मेरे नाक में रुई लगा के मेरी जलाने की तैयारी हो रही होगी, सबकी होगी। भगवान गीता में कहते हैं, मैं सबको कहता हूं, मैं आपको 1 मिनट के अंदर ज्योतिषाचार्य बना दूंगा। 1 मिनट के अंदर, और आपकी कभी भविष्यवाणी फेल नहीं होगी। जो आपके पास आए ना, उसको बोल देना तू मरेगा। ये 100% होगा। परंतु पूछे कब मरूंगा, बोले अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो तू वैसे ही मर जाएगा। अरे जो इतना सत्य चीज है उसके बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए। एक हमारे सह भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो 8 भाई प्रभु जी साउथ इंडिया से,
उसमें से 7 जो है वो नासा के अंदर साइंटिस्ट हैं, और ये 8वां शुद्ध ये भक्ति में आ गए। आज उनकी उम्र करीब 70 साल की करीब हो रही होगी। जब वो आध्यात्म की भागवत श्रीमद् भागवतम को पढ़ा उन्होंने, तो अपनी माँ के पास आए। वो केरला से थे, और माँ से कहा, माँ तूने मुझे धोखा दे दिया। सुनिए ध्यानपूर्वक, वो बिट्स पिलानी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स और चेतना के ऊपर रिसर्च किया था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, आपने मुझे धोखा दिया। तो माँ ने कहा, मैंने तेरे को क्या धोखा दिया? बोले, तुमने कभी नहीं बताया कि मैं मरूंगा। बाकी आपने बहुत चीजें बताई मुझे, परंतु ये नहीं बताया कि मृत्यु अटल है, बाकी चीजें तो आएंगी या नहीं आएंगी। यही हम अपने पीढ़ी के साथ करते हैं। मृत्यु है क्या? क्या चीज है जो कि होगी, और किस उम्र में होगी, किसी को नहीं मालूम। हर के परिवार में जवान मौतें भी हुई हैं, प्रभु जी। कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जहां जिसके परिवार के अंदर जवान मौत नहीं हुई। जब मैं बता रहा हूं आपको, मेरे 18 साल का दोस्त की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद तो मैं यही सोचता हूं कि 18 साल के बाद जो मैं जी रहा हूं वो कृपा से जी रहा हूं। डरते क्यों? मृत्यु डरने की चीज नहीं है। जब भगवान गीता के अंदर 2 अध्याय के अंदर पहली चीज जो अर्जुन को बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या कहते हैं? स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बड़ी सरल संस्कृत है। अल्प का मतलब होता है कम, स्व का मतलब बहुत कम। स्वल्प अस्य धर्मस्य, जो धर्म के रास्ते में बहुत थोड़ा सा भी चलता है, त्रायतो तार देता, महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से भी तर जाते हो। और आपको जो टेंशन है ना, इसका दूसरा नाम क्या है पता है? अंग्रेजी में कहते हैं इसको फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। किसका डर? जो अभी हुआ नहीं है, इसको टेंशन कहते हैं। यही है ना, कल क्या होगा? अरे भाई, पुराना पढ़ता हो, सुनता हुआ हूं, मैं आया हूं, मैं तो पिताजी से भी सुना कि नाई को पूछ रहे हैं कितने बाल हैं, बोले काट तो रहा हूं, सामने आ जाएंगे। कल क्या होगा? बच्चों को भी पढ़ाई के लिए ये मत कहे कि फर्स्ट आ, उसको कहे सिर्फ पढ़। क्या कर? पढ़। अगर फर्स्ट आने के लिए पढ़ेगा तो कभी नहीं आएगा। पढ़ने के लिए पढ़ेगा तो हो सकता है फर्स्ट आ जाए, और ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट आएगा तभी पास होगा। मैं दुनिया में इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करता हूं आज भी बैठ के। किसके जोर पर? भगवत गीता के जोर पर। इसमें सारे उत्तर हैं, सब जो प्रॉब्लम है लाइफ की उसकी उत्तर है इसमें, कि भगवान कृष्ण की वाणी में। ये ध्यान रखिएगा। मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था स्कूल लाइफ के अंदर। पिताजी बोलते थे, यार पास हो जाया कर, पढ़ ले, पास हो जाइयो। तो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाला ही जीवन में सक्सेसफुल होता है। सफलता आपके हाथ में। सफलता का मतलब होता है कितने खुश हो। अगर दुनिया भर के पैसे मिल जाए, सब कुछ मिल जाए और दुखी हो तो क्या फायदा? बताइए, कोई फायदा है? सफलता का एक ही मतलब होता है, जो व्यक्ति खुश है वो सफल है, और जो खुश और सुखी नहीं है वो सफल नहीं है। और ध्यान रखिएगा, मजा करना और सुखी होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप दुखी उतने ही हो सकते हो जितने आप चाहते हो। ये ध्यान रखिएगा, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। टीवी देखते हो ना, रिमोट, दूसरे के हाथ में रिमोट मत दो अपने जीवन का, अपने हाथ में रिमोट रखो अपने जीवन का। और वो किससे पता लगेगा? भगवत गीता से। आप कहोगे प्रभु जी बार बार भगवत गीता बोलते हो, हम तो मंदिर भी जाते हैं। अच्छा जी, महाभारत की शुरुआत से देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ? अर्जुन जो था लड़ने को मना कर दिया, हताश हो गया था, आत्महत्या करने को तैयार था। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? कि मृत्यु आ रही हो, आप उसको रोको ना, उसको कहते हैं आत्महत्या।
तो क्या हुआ, अर्जुन ने कह दिया मैं लड़ूंगा नहीं, आके मुझे निहत्था भी मार दें तो मैं मरने को तैयार हूं। फिर वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे भगवान ये बताओ मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बताइए आप मुझे। तब भगवान ने, साक्षात खड़े हैं भगवान सामने, फिर भी वो दुखी है। अरे आप तो अर्जुन मंदिर जाते हो, आप किससे पूछ लेना। मैं कई लोगों से पूछता था प्रभु जी कि हनुमान जी के मंदिर गए, मैंने हनुमान जी के दर्शन हो गए, बोलते साहब हम कहाँ इतने नसीब वाले हैं। मैंने बेवकूफ कहीं के फिर अंदर गया क्यों हैं, बताइए। अरे वहां तो साक्षात कृष्ण भगवान सामने खड़े थे अर्जुन के, और फिर भी अर्जुन दुखी था। और भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू मेरे परिक्रमा लगा ले, 4 परिक्रमा लगा ले तू सुखी हो जाएगा, या 11 ब्राह्मणों को भोजन खिला दे तू सुखी हो जाएगा, या मेरी आरती उतार ले तू सुखी हो जाएगा। नहीं, उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया। और बताया आपको भगवत गीता में क्या कहा है। भगवान कहते हैं यज्ञ ज्ञात्व, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यज्ञ ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात, जो इस ज्ञान को जान जाएगा उसको सब अशुभ से मुक्ति मिल जाएगी। और आप सोचते हो सिर्फ मंदिर जाने से या व्रत करने से काम हो जाएगा। हाँ, मंदिर जाना है, जरूरी है। अरे कॉलेज जाओगे जब भी तो पढ़ोगे। पहले मंदिरों के अंदर ये होता था कि मंदिरों में हर समय जब भी भगवान के पट खुले होते थे तो वहां भगवत चर्चा चलती होती थी। जब ही कहा जाता है जब मंदिर जाओ तो कम से कम 15 मिनट बैठो। अब बताओ लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, बैठो इसलिए कि वहां पाप छोड़े आओ अपने। अरे पाप ऐसे ही झड़ जाएंगे क्या। वो 15 मिनट इसलिए बोलते थे कि कोई ना कोई भगवत चर्चा कर रहा हो आपके कान में पड़े। भगवान ने तो गीता में नहीं कहा कि ये अंगूठी पहनने से तेरा कार्य हो जाएगा, हैं जी। फिर तो जो ब्राह्मण प्रभु जी अंगूठी पहनाते हैं, किसी के पास मर्सिडीज नहीं है, है? अरे पहले भाई अपने पास ले ले फिर मुझे दे दियो, पहले अपने पास ले ले। तू मुझे करोड़ापति बनाने जा रहा है और तू तो रोड़ापति है। भारतवर्ष में 10, अगर भारत में देखें तो 10,000 भी नहीं, लाख में भी नहीं, 5 लाख में भी नहीं, 10 लाख रईसों में किसी पंडित की गिनती नहीं है। और हम हिंदुओं की ये हालत है, हर 20-30 साल बाद कोई नया निकल के आता है। पहले आ गई थी वो संतोषी मां, अरे शास्त्रों में नाम ही नहीं है उनका, आपके मन गढ़ंत बनाया हुआ। मेरे पास एक दिन व्यक्ति आया, मैं गुरुजी कुछ पैसे बनाना है। मैंने कहा पैसे बनाने मतलब, मैंने कहा तुझे बताऊं धंधा एक बहुत बढ़िया भारतवर्ष का। बोलता क्या? बोले बाबा जी बन जा। और फिर क्या करूं? मैंने जो भी आएगा ना तेरे पास के मेरी इच्छा पूरी कर दो। तू सोच के आज सबों को मैं हाँ कहूंगा कान में, सबको कान में हाँ कहूंगा तो 50% का हो जाएगा और 50% का नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिक्स है, कैलकुलस के अंदर आता है। 50% हो जाएगा, 50% नहीं होगा। तो जब आप सिक्का भी उछालते हो उसमें 50-50 चांसेस होते हैं। तो सबको बोल दिया और अगले दिन क्या करियो, जो भी आए उसको बोलते नहीं होगा। तो 50 का नहीं होगा और 50 का होगा। अब पता लगा जिसका तूने कहा कि हाँ, जिस 50 का हो गया, कहोगे देखो क्या बाबा जी है, देखो क्या बाबा जी हैं जी। और जिनका नहीं होगा तो बताऊं क्या कहेंगे दूसरे लोग, उनको श्रद्धा नहीं रही होगी तेरी। अब मूर्ख कहीं के। ऐसी मुझे एक व्यक्ति मिला, ये जितने आप जिनकी जाते हैं, वैष्णव देवी भी जाते हैं, वैष्णव माता तो इंतजार कर रही है, तपस्या कर रही है कब कृष्ण भगवान दोबारा आएंगे तो मैं उनकी पत्नी बनूंगी। और आप लोग जाके क्या बीच में फिर फालतू को तंग करते रहते हो। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोलता है मैं वैष्णव देवी के बहुत मानता हूं। मैंने अच्छा क्यों मानता है बता। बोलते अरे एक बार मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी, मैं वहां गया, मुझे मिल गया। अरे मैंने कहा मूर्ख कहीं के, उनसे मांगता कि दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बना दे। हैं? बीमार था ठीक हो गया, अरे मांगता कि मृत्यु ना आए। नहीं ऐसे कैसे? मैंने उसका तो ये श्रद्धा नहीं है कि वो दे सकती हैं। अरे मैंने कहा मूर्ख कहीं के, ये तेरी कर्मों के, अपने कर्मों से आप भाग्य बनाते हो। भगवान किसी को नहीं देते और किसी से नहीं लेते, ये ध्यान रखिएगा। ये मूर्खता मत करिए। नए नए लोगों को पता नहीं कहां कहां से आप लोग बना लाते हो। ऐसे वो पता लगा साईं बाबा आ गए थे कोई,
कमाल है जी। अरे भगवान जो आते हैं, पहले थोड़ा दिमाग लगाइएगा, भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, बताने के लिए कि धर्म क्या है। रोटी देने के लिए नहीं भाई, वो तो उन्होंने धरती दे दी, अन्न उगाने का तरीका बता दिया, सब कुछ कर दिया है। परंतु आप तो अच्छा जी, अगर मांगना है तो दुनिया का रईस व्यक्ति बनूं, कभी मरूं ना, कभी बीमारी ना छुए, दे सकता है कोई? भगवान कहते हैं इस जगत को दुखालयम, दुखों का घर कहते हैं इसको। कमाल के लोग हो आप लोग। हमारे मुसलमान भाई के पास, बहन के पास जाइए, किसी के पास पूछिए उनसे जीवन का लक्ष्य क्या है, साफ कहेगा जन्नत। और आपसे पूछिए किसी से बगले झांकोगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं जानते। आज हमारी इतनी दुर्गति है, कुछ कहने की हद नहीं। जब ही हमने एक ही नारा डाला है, हिंदू हिंदू बनो, नाम के नहीं, असली हिंदू बनो, सनातन धर्म। अगर बनोगे, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप सनातन धर्म को समझोगे, अपने जीवन में लगाओगे, दुख नाम की चीज कभी आपको तंग ही नहीं करेगी, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में है। क्या है? रिमोट आपके हाथ में है। आपके साथ क्या होता है? आपने, हम तो प्रभु जी बचपन से सुनते आए थे, नजर लगती है। क्या लगती है? हाँ, लगती है। घर बनाया, सारों को बुलाया दिखाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, जलाने के लिए। घर बनाओ, चुपचाप रहो, लोगों को मत बुलाओ, क्योंकि कोई व्यक्ति खुश नहीं है आपके घर को देखकर, क्योंकि आप भी खुश नहीं होते दूसरे घर जाकर। अरे मेरे से सुनोगे तो यही सुनोगे, मैं आपको मक्खन नहीं मारूंगा, मक्खन खिलाऊंगा। जिसको मक्खन लगवाना है कहीं और चले जाओ, खाना है तो बात सुनो। सच बताओ प्रभु जी, हम भी बोलते थे यही, पता नहीं कहां से पैसा लाया है, तो बाकी लोग खुश होंगे। कमाल करते हो, दूसरे को दुखी करके आप सोचते हो उस घर के अंदर सुखी रहोगे, दिखा के दुखी कर रहे हो ना, नहीं कर रहे। क्या करते हो? अरे सनातन धर्म के अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं तो आपके बीच में बात कर रहा हूं, मैं तो हर IITs में, IIMs में, एम्स, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, दुनिया के, मैं पूरा दुनिया घुमा हुआ हूँ, परंतु मेरे आसक्ति भारतवर्ष से है। यही, मैं भारतवर्ष से बाहर जाना ही नहीं चाहता। ये वो ज्ञान है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक व्यक्ति हुआ है जो कि ब्रिटिश, जिन्होंने हम पे राज्य किया है, आज भी वो लोग समझते हैं ये सब लल्लू हैं, बेवकूफ हैं ये। अरे जब हमारे पास ये ज्ञान लगाते थे ना जीवन में, जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, आज तो ना सोना है ना चिड़िया है हम। वो व्यक्ति, वो अंग्रेज, डॉक्टर आर्नल्ड टॉइन भी उसने लिखा है, आज विश्व की इतनी बुरी हालत है, अगर विश्व को इस बुरी हालत से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो क्या है? हिंदू तरीका उसने लिखा है ये प्रभु जी। एक हिंदू किसी से बैर कर ही नहीं सकता, एक सनातन धर्मी किसी को, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी से दुश्मनी करी तो मरते समय आपको वो ज्यादा याद आएगा, क्योंकि जो ये नकारात्मक सोच है ना, ये सकारात्मक के ऊपर बैठती है। अगला जन्म उसी जगह पैदा होगे, तो आप किससे दुश्मनी करो बताइए? किससे करोगे दुश्मनी? कौन है आपका कंपटीटर? कोई नहीं है। किससे कंपटीशन कर रहे हो आप? देखिए, समझिए इस बात को। तो धर्म, कई बार लोग पूछते हैं धर्म समझना तो बड़ा मुश्किल है। 2 मिनट में समझाता हूं आपको, सुनिए ध्यानपूर्वक। धर्म है क्या? अभी मेरा समय नहीं है, नहीं तो मैं ज्यादातर मेरे जितने जो है मैं चर्चा करता हूं, मैं संवाद भी करता हूं जो बैठे हैं। चीनी का धर्म, मैंने अभी पूछा था, एक प्रभु जी से पूछा मैंने, जहाँ बैठा हुआ था, मैंने चीनी का धर्म क्या है? उन्हें मिठास, मैं लो धर्म पता लग गया। धर्म का मतलब क्या होता है? वस्तु का वो गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो उस वस्तु का गुण को धर्म कहते हैं। तो धर्म क्या हुआ?
हम लोग सब क्या करते हैं हर समय, हर व्यक्ति जिसने मनुष्य शरीर लिया है, चाहे वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री हो या दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति हो, सेवा, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। बिजनेसमैन कस्टमर की क्या कर रहा है प्रभु जी? सेवा कर रहा है। वो ऑर्डर देता है कस्टमर को, जब भी उसका फॉर्म का नाम क्या होता है? ऑर्डर फॉर्म। कस्टमर की सेवा। नेता क्या कहता है? सेवा का मौका दो। जिसने सेवा कम करी वो खत्म हो गया। सर्विसमैन तो सेवा करता ही है, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। परंतु एक सेवा है, बाकी सेवाएं बदलती रहती हैं। जैसे आप अगला जन्म लोगे, कभी पुरुष का शरीर, कभी माता का शरीर, शरीर बदलते रहेंगे, परिवार बदलते रहेंगे, तो सेवाएं भी बदलती रहेंगी। परंतु आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, और आत्मा सनातन है। और आत्मा सनातन है अर्थात एक सेवा ऐसी होनी चाहिए जो सनातन हो। मैं कोई भी चोला लूं वो कभी बदले ना। और वो ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, राम जी की सेवा है। सेवा का मतलब, फिर से बोल रहा हूं, आज्ञा का पालन। हमारे एक बहुत बड़े डोनर हैं, हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया राम मंदिर के लिए। तो हम भी वहां थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा, टीवी वाले भी आए हुए थे, नहीं आपको क्या कहना है गुरुजी? मैंने, देखो जी, आप राम मंदिर बनाओ, हम राम राज्य लाएंगे। राम मंदिर बनाने में और राम राज्य लाने में 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। और राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य कैसे आएगा? जब राम की आज्ञा पालन होगी तभी तो राज्य आएगा, नहीं तो राज्य कैसे आ सकता है? बताइए आप मुझे। जब आप राम जी की आज्ञा का पालन करेंगे तब राम राज्य आएगा। परंतु आप तो राम जी की आज्ञा जानते ही नहीं कि उनकी आज्ञा है कहां। पता है आपको क्या है राम जी की आज्ञा? अरे रामचंद्र जी जब तक मंदिर नहीं बना था, क्या राम जी थे नहीं? अरे राम जी तो हर टाइम थे, और भक्तों के लिए वो हर टाइम उनके राजा थे, और आज भी हैं, और कल भी रहेंगे, जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। और अगर वो राम राज्य में है तो दुखी हो ही नहीं सकता। यदि आप दुखी हैं, उसका मतलब आपके जीवन के अंदर राम राज्य नहीं है। सारों का इंतजार मत करिए, अपने जीवन में राम राज्य लाइए। और राम जी की आज्ञा कहां से पता लगेगी? राम जी में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। ये भगवत गीता राम जी की आज्ञा है, क्योंकि राम जी के अवतार के अंदर उनका लीला जो थी वो अलग थी, परंतु कृष्ण रूप के अंदर उनकी लीला अलग थी। उसके अंदर उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान हमें दिया। परंतु आप कहोगे बड़ा मुश्किल है समझना। आपकी जानकारी के लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जब मेरे जैसा मूर्ख समझ सकता है तो आप कैसे नहीं समझ सकते? हमारा एक 13 घंटे का कोर्स है। मैं विश्व में एक ही व्यक्ति हूं जो भागवत सप्ताह नहीं करता, भगवत गीता सप्ताह करता है। आप कहोगे भागवत सप्ताह सुनने लायक ही नहीं हो आप। भागवत सप्ताह, भागवत कौन सुन सकता है पता है आपको? भागवत किसने सुनी थी सबसे पहले? परीक्षित महाराज ने, जो आप सुनते हो। और बोली किसने थी? सुखदेव गोस्वामी जी ने। आप समझिए इस बात को। अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है 12th के अंदर, जब भी आप मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पीसीएम ले रखी है अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले रखी है, तो आप मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका मतलब पात्रता बहुत जरूरी है। पात्रता जब तक नहीं होगी आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते, आप उसको नहीं ले जाएंगे उस ज्ञान को। तो भागवत की जो है पात्रता परीक्षित महाराज की क्या थी पता है आपको? उन्होंने सारा राजवाज परिवार को त्याग के आ गए थे। आप में से कौन है ऐसा जो सुनने जा रहा है भागवत को जिसने सब कुछ त्याग दिया हो? कोई नहीं है। इसलिए भागवत जो करते हैं, जो ये भागवत सुनते हैं, हम नहीं करते। पहले आप पात्र बनिए, हम सुनाएंगे आपको। और भगवत गीता का पात्र कौन थे बताइए आप मुझे? अर्जुन गृहस्थ था। क्या था? हमारे जैसा एक राजा था।
अर्थात कार्य कर रहा था, छोड़ छाड़ के नहीं आया था, कुछ भी नहीं छोड़ा। और गीता सुनने के बाद भी क्या हुआ, छोड़ के चला गया था? नहीं, राज्य किया था। और भागवत में परीक्षित महाराज ने सुनने के बाद क्या किया था बताइए? देह त्याग दिया था। मेरे पास आए एक बार एक सेठ जी, बोलते हैं मैंने 108 भागवत का परीक्षित रहा हूं मैं, अर्थात उन्होंने 108 कराई। मैंने उनसे पूछा मरे नहीं अभी तक? बोलते मैंने क्यों? मैंने परीक्षित महाराज तो मर गए थे। परीक्षित महाराज तो मर गए थे, वो जिंदा कहां रहे? उन्होंने तो शरीर त्याग दिया था। तो उन्होंने कहा मेरे को शरीर त्यागना पड़ेगा। मैंने कहा मतलब समझो, तुम्हें ये भौतिक आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। जब इसको त्याग दो, आसक्ति को त्याग दोगे ना, तब भागवत सुन पाओगे। अभी तो भागवत कान पे पड़ती है, उसके अंदर नहीं जाती। भागवत गीता, क्यों मैं भागवत गीता पे जोर देता हूं? इसीलिए जोर देता हूं क्योंकि उनका पात्र और हम एक जैसे हैं। अर्जुन जी गृहस्थ, अंजुन जी राजकुमार, योद्धा, युद्ध कर रहे थे। कार्य भगवद गीता बोलने के बाद भी उन्होंने राजकुमार रहे, गृहस्थ रहे, पत्नी को छोड़ा थोड़ी था, नहीं छोड़ा, हमारे जैसे थे। इसलिए हम इसके लिए सही पात्र हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आप कहेंगे भगवद गीता समझे कैसे? हाँ जी, बहुत आसान है। हमारा 13 घंटे का कोर्स है, फ्री। पहली बात समझिएगा, भारतीय बड़े खुश होते हैं फ्री नाम से कि मुफ्त है। हाँ जी, मुफ्त है बिल्कुल। सिर्फ डाउनलोड करने की मेहनत करनी पड़ेगी और समय अपने लिए देना पड़ेगा। 13 घंटे में भगवद गीता क्या है ये समझ आ जाएगी, ये हमारी गारंटी है। 13 घंटे हम आपका समय आपके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे। आपका समय आपके लिए। कहाँ जाए प्रभु जी? बड़ा सरल, अभी भी मोबाइल पे जाइए, गूगल में जाइए, givegita.com, GIVEGITA.com पे डाउनलोड करिए। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। और ऑडियो ही सुनते हैं आजकल तो लोग। एटलीस्ट हिंदू तो बन जाओ। आपसे कोई पाश्चात्य आके पूछ ले, प्रश्न कर ले कि प्रभु जी हिंदू क्या होता है, तो सच्चे हिंदू बनो, जानो क्या होता है हिंदू, क्या है हमारा सनातन धर्म, जो आज पाश्चात्य देश भी हमारी तरफ देख रहे हैं। इतना डिप्रेशन, टेंशन, लड़ाइयाँ दुनिया भर की हो रही हैं, आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कैसे इनकी तरफ से कुछ आए। विश्व गुरु हैं हम, अपने जीवन में ही लगा रहे हैं हम। तो givegita.com पे जाइए, 13 घंटे में डाउनलोड करिए। अभी मेरे पास आ गए। गलत नहीं है ये कि प्रभु जी समय हो रहा है, अब लोग सब इकट्ठे हो गए हैं, सुनने थोड़ी आए हैं ये। मैं मुंह फट आदमी हूँ साहब, मुझे AK-47 कहते हैं। कॉलेज डेज के अंदर नेतागिरी करता था, प्रेसिडेंट था यूनियन का, बोर्ड क्लब पे रैली निकाली हुई है दिल्ली के अंदर, मुझे MP टिकट भी मिल चुका है, परंतु मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं सबका भला करना चाहता था, बिगैर पार्टी के, फंसना नहीं चाहता था। होटल मैनेजमेंट कर रहा था और मैनेजमेंट के लोग अगर स्ट्राइक करते हैं उनको कभी फायदा नहीं मिलता, नौकरी चली जाती है। तो इसलिए मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जहां सत्संग होता है अंत में आते हैं, इसके बारे में भोजन है, मुंह पे बोलूं, भोजन खाने आ गए हैं। हाँ, हिंदुओं को जूता नहीं मारो, 2 तब तक सुधरते नहीं है, भोजन खाने आ गए सिर्फ। भगवत गीता क्या है ये जानने की कोशिश करिए। क्यों अपना जन्म बर्बाद करते हैं? हम दुखी होते हैं इसके लिए। और ध्यान रखिएगा, कहते साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, शास्त्र दो रोष बताते हैं, धर्म रोष और काम रोष। वो गुस्सा माता पिता, बुजुर्गों को, गुरु को और बॉस को
अपने पे आश्रित पे गुस्सा करना चाहिए उसको सुधारने के लिए। उसको धर्म रोष कहते हैं। बच्चों पे भी करना चाहिए गुस्सा, क्योंकि गुरु को बताया गया है वो कुमार की तरह होता है। मटके को अगर बनाना है प्रभु जी, हाथ से मारना पड़ेगा और अंदर से सहलाना पड़ेगा। तो जब ये आप सुनेंगे भी ना 13 घंटे, तो मैं गुस्सा नहीं करता, मैं डांटता हूं। धर्म रोष को डांटना बोला गया है। और गुस्सा कब होता है? मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, इससे मेरे को क्या फायदा मिलना, मुझे नहीं चाहिए आप फॉलोअर मेरे को चक्कर में नहीं हो, इसमें शिष्य बनोगे। आपकी जानकारी के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं 1 साल तक गुरु को चेक करना चाहिए कि गुरु सही है या गलत, और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए सही है कि गलत। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब दीक्षा होती है। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चल दिए और दीक्षा दे दी, गलत है, ये शास्त्रों के आधार पे नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो बाद में भी आए हैं, भोजन के लिए भी आए हैं, अरे कुछ आत्मा को भी दे दो। आत्मा को भी, आप तड़प रहे हो, आपकी प्रॉब्लम आत्मा के कारण है। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन करो। उसके लिए आपको फ्री में दे रहे हैं हम, 13 घंटे मांग रहे हैं आपका समय आपके लिए। मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। ब्राह्मण दान से जीता है, क्षत्रिय टैक्स से, वैश्य प्रॉफिट से और शूद्र सैलरी से। इसलिए हम कभी चार्ज नहीं करते। हम नहीं कहते हम प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, इतना पैसा देगा तो चार्ज करूंगा, नहीं। हाँ, ये जरूर कहते हैं यार आने जाने का तो दे दियो भाई, और कुछ नहीं है तो आने जाने का दे देना भाई। बाकी जो इच्छा है देना नहीं देना मत देना, ये टीचर का काम यही होता है। तो इसलिए यहाँ विश्राम लेंगे। वैसे तो हम क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं। आपका क्वेश्चन होंगे, आप ये सुनिए, प्रश्न उठेंगे, पूछिएगा। गुरु का काम है प्रश्न का उत्तर देना। हमारे गुरु महाराज की आज्ञा थी, परंतु यहाँ मेरे साथ बैठ गए आके, बोलने जल्दी बंद करो। ये जानते नहीं थे मुझे, बोलते गलत व्यक्ति से फंस गए, दुर्वासा जी के साथ हैं। तो हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपने धर्म को समझिए। ये 13 घंटे का कोर्स सुनिए,